अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम जो है आज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे ग्राफ की मदद से, ठीक है ना। ठीक है, और वो ग्राफ क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ए बी, ठीक है ना। और ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। वो बात तो आपको समझ में आई गई होगी पिछली क्लास से कि चूंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, लेक्चर 5 से, ठीक है ना। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब जरा इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं कि हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से ग्राफ को डिराइव करने की कोशिश, ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, पहली बात जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। दूसरी बात, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के साथ हमें निकालना है क्या? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन या पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये तीनों रिजल्ट हमें क्या करने हैं? डिराइव करने हैं। तो ये बातें यहां से डिराइव होंगी और ये दोनों बातें जो है यहां से डिराइव होंगी और इसमें यूज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को भी। तो खैर देखते हैं पहली बात, इन बातों को नोट कर ले आप। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम रिजल्ट यहां से डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो वी नो दैट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ slope gives acceleration, तो हम यहां से निकाल लें स्लोप कितना हो जाएगा। देखो स्लोप का मतलब क्या होता था? टेन थीटा, ठीक है। तो चाहो टेन थीटा किसको कहते थे? कि लाइन जो है, कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे उसके टेन थीटा की वैल्यू को, ठीक है ना। तो इस लाइन को अगर पीछे खींचो तो यहां पर मान लो टेन थीटा एंगल है, तो पैरेलल लाइन के हिसाब से ये भी क्या है? टेन थीटा है। तो स्लोप क्या होगा? टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब क्या है? इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल ए बी डी के हिसाब से, ट्रायंगल ए बी डी के हिसाब से, तो ये है ए, ये है बी, ये है डी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? बी डी बाई ए डी, दैट इज बी डी बाई ए डी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, चूंकि स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो अब जरा देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस सी डी, और ए डी को क्या लिख सकते हैं? ओ सी। अब जरा गौर करें, बी सी इज हाउ मच? ओ ए, यानी सॉरी बी सी इज हाउ मच? इक्वल टू वी, और सी डी इज हाउ मच? इक्वल टू यू, और ओ सी इज हाउ मच? इक्वल टू टी। 0 से टी तो टी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आई बात है? अच्छा, ये बात हमने कहां से लाई कि सी डी जो है यू ही होगा ग्राफ से? क्यों? चूंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या बताता था? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बताता था? इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए हमने कहा यही इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। तो इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही हो गया, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज कर लो, a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रखें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इसको मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने डिराइव कर लिया है। तो अब इसका हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, फर्दर आगे इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को भी थोड़ा सा फ्रेश कर दो। ये था यू हमारा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं जिस तरह से कर रहा हूं उधर से करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के लिए याद रखना हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, ठीक है ना। तो पहले निकालना है हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक है, टाइम रिलेशन, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक है ना। तो पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ gives displacement, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब देखें इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया और साथ में जोड़ दे इस रेक्टेंगल का एरिया, या पूरे एक साथ इस ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं एरिया, ठीक है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ठीक है। हालांकि अगर इसके हिसाब से करें तो आपको ज्यादा आसानी होगी, खैर कोई बात नहीं। तो ट्रेपेजियम कैसा है, ये जरा गौर करो। ट्रेपेजियम ये ऐसा है, ओ ए बी सी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है u और ये वैल्यू है v और ये वैल्यू है टाइम, ठीक है ना। तो ये है पैरेलल साइड और ये है हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज ओ ए प्लस बी सी। अच्छा, ये मैंने समझने के लिए बनाया है, यहां ग्राफ से भी वही देख सकते हैं। ओ ए हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू एच, एच इज वॉट, हाउ मच, दैट इज ओ सी, ठीक है ना। तो एरिया तो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट हाफ, ओ ए कितना है हमारा इज यू, बी सी कितना है v, ओ सी कितना है t। अब देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास v नहीं है, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन है। तो इस इक्वेशन की मदद से v को रिप्लेस कर दें यूजिंग इक्वेशन 1, s इक्वल टू हाफ u, v की जगह रख दो u प्लस ए टी इंटू टी। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 2u प्लस ए टी, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा इंटू टी, व्हाट यू विल गेट 1/2 2u इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो क्या आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। बस समझ में आ गई। लेकिन इसी इक्वेशन को इन दोनों ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, या आप ऐसा खुद से करके देखें, ठीक है। तो उधर से आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वहां पर भी काम यही करना है कि v जहां पर आएगा उसको इससे रिप्लेस कर देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ विल मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन। ये वाला चैप्टर जो है, मतलब ये वीडियो जो है बहुत छोटी होगी, समझ में आ गई बात है। सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं हम उसकी बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने डिराइव कर लिया। थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन रिलेशन, या उल्टा भी बोल सकते हो पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी रिलेशन, यानी v और s का रिलेशन चाहिए। अब देखो फिर से क्या है, s है, पोजीशन है, तो फिर से क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले, ठीक है ना। तो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ gives area under velocity versus time graph gives displacement या position, ठीक है, displacement, ठीक है, क्या देता है, displacement देता है। तो displacement देता है ये, तो हम क्या निकाल लें, एरिया, वही फॉर्मूला लिख दे फिर से, हाफ इंटू ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ट्रेपेजियम की, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इज व्हाट, बी सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी, तो हाफ इंटू बी सी इज व्हाट वी, ओ सी इज ओ ए इज व्हाट यू, एंड ओ सी इज व्हाट टी, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम पोजीशन रिलेशन चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, है ना। तो यहीं पर लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1 s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 v प्लस यू, और ए t की जगह क्या लिख देंगे v माइनस यू बाय ए। अच्छा इसके नीचे क्या है, इसका मतलब इसके नीचे बाय 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ए, 2a, तो s क्या हो जाएगा v प्लस यू into v minus u by 2a. From here you will get v square minus u square by 2a. What you will get, 2as equal to v square minus u square, तो v square equal to u square plus 2as। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात थी कि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना ही पड़ता है, चूंकि हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब भी एग्जामिनेशन में भले ही तुम्हें पूछा जाए कि डिराइव फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो डिराइव करना ही पड़ेगा आपको। क्यों, चूंकि आपको इस रिजल्ट का यूज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें, उसके बाद अगर सेकंड पूछा है तो सेकंड स्टेप करें, और अगर थर्ड पूछा है तो फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड पे आ जाए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना ही पड़ेगा, चूंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती ही है, ग्राफ की जरूरत पड़ती ही है। समझ आ गई बात है, ग्राफ की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है, समझ आ गई बात है। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं इससे, ग्राफ के बेसिस पर एक क्वेश्चन, बस उसी से आपको सारी बातें समझ लेनी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। उसके बाद इस चैप्टर को हम, इस चैप्टर कह रहा हूं, इस टॉपिक को ये खत्म कर देंगे। ये दिया हुआ है हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये था, तो ये है मीटर पर सेकंड में, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ है 2, ये 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये था हमारा 2 सेकेंड, और ये है ये हमारा 6 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड, ठीक है, समझ आ गई बात है, क्या है 4 सेकेंड।
हमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देखते हुए एक्सेलरेशन ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकेंड, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, सॉरी 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, ये 4 पार्ट है, हमें इसे डिराइव करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या पूछा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, स्लोप से, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो स्लोप क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालोगे, यहां से एक ट्रायंगल बना दो ऐसे और एक ट्रायंगल बना दो ऐसे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये वाली ट्रायंगल देखो, यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर इज हाउ मच 6, यहां से यहां तक की दूरी 6 - 2, और टाइम कितना हो जाएगा 0 से 4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4/4, ये मीटर पर सेकेंड था, ये सेकेंड था, व्हाट यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, सिंपली यहां पर क्या करना है, रीड कर लेना है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ, लेकिन यहां पर दिया हुआ है 0 से 4 सेकेंड तक के लिए, तो एरिया अंडर ग्राफ लेना है 0 से 4 सेकेंड तक के लिए, तो मतलब ये पूरा एरिया इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो थर्ड पार्ट क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है या एरिया, तो क्या हो जाएगा हाफ, बल्कि अगर इसकी नेमिंग कर दूं ABC, तो क्या लिखोगे एरिया ट्रेपेजियम OABC, ठीक है। तो क्या लिखोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इज व्हाट BC प्लस OA इंटू OC। तो यहां से देखो हाफ BC इज हाउ मच 0 से 6, तो 6, और OA इज व्हाट 2 एंड OC इज व्हाट 4। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 1/2 8 इंटू 4, व्हाट यू विल गेट 4 × 16 मीटर, क्या जाएगा 16 मीटर। समझ आ गई बात है। फोर्थ पार्ट, फिर से डिस्प्लेसमेंट पूछा है, लेकिन क्या करें, इन द टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल में, 2 से 4 सेकेंड के बीच के टाइम इंटरवल में। तो अब क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ तो निकालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 से 4 सेकेंड तक का, 2 से 4 सेकेंड तक का ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू, इसको मैं नेमिंग कर दूं DE, तो हाफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एरिया DEBC, तो कितना हो जाएगा, ये भी ट्रेपेजियम है, फिर से हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, BC प्लस DE इंटू DC, ठीक है ना। तो हाफ इंटू BC इज व्हाट 6, DE इज व्हाट
4 एंड सी डी इज हाउ मच 4 माइनस 2 यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड है ना इंटू 2 व्हाट यू विल गेट 2 से 2 कैंसिल 6 + 4 इज व्हाट 10 तो 10 मीटर। तो 2 से 4 सेकंड में इन्होंने 10 मीटर कवर किया है जबकि 0 से लेकर 4 सेकंड तक में 16 मीटर कवर किया है। मतलब फर्स्ट 2 सेकंड में 6 मीटर कवर किया होगा और लास्ट नेक्स्ट 2 सेकंड में इन्होंने 10 मीटर कवर किया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको डिराइव कर सकते हैं। उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन बना दिया। बस समझना कि होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इस बात को रखते हैं हम यहीं तक। अगली क्लास में जो हम कुछ आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।